नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक इनसाइडर 2.0 में। ये वो जगह है जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की बेहतरीन और जिंदगी बदल देने वाली किताबों का सार, ताकि आप बिना किताबें पढ़े भी उनका पूरा ज्ञान और अनुभव पा सकें। इस चैनल पर हम आपको सिर्फ किताबों की कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन कहानियों के पीछे छिपी सीख और उन सीखों से आपकी जिंदगी में आने वाले बदलावों को आसान भाषा में आपके सामने रखते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि हर किताब सिर्फ पन्नों में लिखे हुए शब्दों का ढेर नहीं होती, बल्कि हर किताब एक ऐसा पुल होती है जो हमें हमारी वर्तमान जिंदगी से जोड़कर एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्लॉसम, जिसे लिखा है भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ये किताब हमें ये सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों में क्यों ना हो, अगर उसके भीतर खिलने की चाहत है तो वो जरूर खिलेगा। जैसे एक फूल चाहे पत्थरों के बीच क्यों न फंसा हो, सूरज की रोशनी और हवा पाकर अपनी खुशबू पूरी दुनिया तक फैला ही देता है। ब्लॉसम किताब हमें यही एहसास दिलाती है कि जिंदगी के संघर्ष, दर्द, ठोकरें और असफलताएं हमारे अंदर छिपे असली फूल को बाहर लाने का ही तरीका होती है। इस किताब के सफर पर निकलने से पहले सोचिए, क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया है जब आपको लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया है? जब हालात आपके खिलाफ हो, लोग आपको समझ न पाए और आपके सपने सिर्फ सपने ही लगे? अगर हाँ, तो ये किताब आपके लिए ही है। ब्लॉसम हमें बताती है कि इन अंधेरों में भी एक ऐसी रोशनी छिपी होती है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। डॉक्टर कलाम की इस किताब की शुरुआत एक बेहद प्यारे लेकिन गहरे संदेश से होती है। खिलना सिर्फ फूलों का गुण नहीं है, बल्कि यह हर इंसान की फितरत है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मानकर मुरझा जाते हैं और कुछ लोग संघर्ष करके खिल उठते हैं। इस किताब में डॉक्टर कलाम ने अपने अनुभवों और विचारों के जरिए हमें ये दिखाया है कि इंसान कैसे अपने भीतर की संभावनाओं को पहचान सकता है और कैसे हर मुश्किल को एक मौके की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ब्लॉसम किताब का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह हमें किसी जटिल भाषा या भारी भरकम थ्योरी में नहीं उलझाती, बल्कि यह सीधे हमारे दिल से बात करती है, जैसे कोई करीबी दोस्त हमें समझा रहा हो। इसमें बताया गया है कि खिलना यानी ब्लॉसम होना सिर्फ बाहरी सफलता पाने से नहीं होता, बल्कि असली खिलना तब होता है जब हम अपने भीतर शांति, संतोष और आत्मविश्वास को महसूस करने लगते हैं। ये किताब हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम सबकी जिंदगी का असली मकसद क्या है। क्या हम सिर्फ दौड़ते रहने के लिए पैदा हुए हैं, या फिर इस धरती पर आए हैं अपनी खुशबू फैलाने के लिए? ब्लॉसम हमें ये याद दिलाती है कि हर इंसान अनोखा है और हर किसी के पास अपनी खुशबू है जिसे वह दुनिया तक पहुंचा सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमेशा कहा करते थे कि इंसान का असली सौंदर्य उसके विचारों और उसके कर्मों में छिपा होता है। ब्लॉसम किताब इसी विचार को बार बार हमारे सामने रखती है। जैसे एक बीज को जमीन में बोने के बाद उसे मिट्टी ढक देती है, अंधेरा घेर लेता है, लेकिन फिर भी वो बीज हार नहीं मानता। उसके भीतर यह विश्वास रहता है कि एक दिन वह अंधेरे को चीरकर ऊपर निकलेगा, सूरज की रोशनी पाएगा और फूल बनकर खिलेगा। ये किताब हमें यही एहसास दिलाती है कि इंसान की जिंदगी भी उसी बीज की तरह होती है। हमें भी हालात ढक लेते हैं, मुश्किलें हमें अंधेरे में डाल देती हैं, लेकिन अगर हमारे भीतर विश्वास और धैर्य है तो हम एक दिन जरूर खिलेंगे। किताब के पन्नों में डॉक्टर कलाम अपने जीवन के कई अनुभवों का जिक्र करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाला बच्चा, जिसके पास बड़े संसाधन नहीं थे, सिर्फ सपनों की ताकत और मेहनत के बल पर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सका। वे कहते हैं कि जब हम खिलने की सोचते हैं तो हमें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि शुरुआत कहां से हो रही है, क्योंकि खिलना हमेशा छोटे से बीज से ही शुरू होता है। ब्लॉसम किताब हमें ये भी सिखाती है कि इंसान का असली खिलना तभी होता है जब वह खुद को दूसरों के लिए उपयोगी बना लेता है। एक फूल सिर्फ अपने लिए नहीं खिलता, बल्कि उसकी खुशबू चारों ओर फैलती है, उसके रंग पूरे वातावरण को सुंदर बना देते हैं। उसी तरह अगर हम सिर्फ अपने लिए जिए तो हमारी जिंदगी अधूरी रह जाती है, लेकिन जब हम अपने सपनों और अपनी मेहनत से दूसरों की जिंदगी को रोशन करने लगते हैं, तभी हम सच्चे मायने में ब्लॉसम हो पाते हैं। डॉक्टर कलाम बार बार यह बात दोहराते हैं कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। वे कहते हैं कि असफलता केवल एक सबक है, यह कोई अंत नहीं है। जैसे फूल खिलने से पहले कई बार गिरते हुए पत्तों और आंधियों का सामना करता है, वैसे ही इंसान को भी हर असफलता से सीख लेकर और मजबूत बनकर आगे बढ़ना चाहिए। उनका मानना था कि जो इंसान असफलता को अपनाना सीख लेता है, वही आगे जाकर बड़ी सफलता पाता है।
इस किताब में एक बेहद प्रेरक विचार यह भी है कि इंसान को अपनी जिंदगी का उद्देश्य तय करना चाहिए। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि बिना उद्देश्य की जिंदगी वैसी ही है जैसे बिना खुशबू का फूल। हो सकता है कि वह फूल बाहर से सुंदर दिखे, लेकिन अगर उसमें खुशबू नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। उसी तरह अगर इंसान केवल जीने के लिए जी रहा है, लेकिन उसके पास कोई मकसद, कोई सपना नहीं है, तो उसकी जिंदगी अधूरी है। ब्लॉसम किताब हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है। क्या हम सिर्फ पैसे कमाने, आराम करने और दिन गुजारने के लिए आए हैं, या फिर हमें अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए कुछ करना चाहिए। डॉक्टर कलाम हमें ये याद दिलाते हैं कि हर इंसान के भीतर अपार संभावनाएं होती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। किताब में एक जगह वे कहते हैं कि खिलना कभी भी आसान नहीं होता। हर फूल को खिलने के लिए मौसम का इंतजार करना पड़ता है, धूप और बारिश झेलनी पड़ती है, और कभी कभी आंधी तूफान भी। लेकिन अगर फूल इन सब मुश्किलों को सहन करता है, तभी वह अपनी असली पहचान तक पहुंच पाता है। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर हम हर मुश्किल से भागेंगे तो हम कभी खिले हुए इंसान नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर हम हर चुनौती को गले लगाएंगे तो एक दिन दुनिया हमारी खुशबू को पहचान लेगी। ब्लॉसम सिर्फ प्रेरणा देने वाली किताब नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीने की एक नई दृष्टि देती है। इसमें बताया गया है कि खिलने का मतलब केवल करियर में सफलता या बड़ी उपलब्धियां पाना नहीं है। खिलना मतलब है अपने भीतर संतोष पाना, रिश्तों को संवारना, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में ईमानदारी से मेहनत करना। डॉक्टर कलाम इस किताब में युवाओं से विशेष रूप से संवाद करते हैं। वे कहते हैं कि युवाओं के पास अपार ऊर्जा और ताकत है, लेकिन अगर यह ऊर्जा सही दिशा में न जाए तो यह व्यर्थ हो जाती है। जैसे कोई फूल अगर सही मिट्टी और सही धूप न पाए तो वह मुरझा जाता है, वैसे ही अगर युवा अपनी ऊर्जा को बेकार की चीजों में लगा देंगे तो उनका जीवन अधूरा रह जाएगा। ब्लॉसम हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए और समाज के लिए कुछ बड़ा करने के लिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लिखी हुई ब्लॉसम किताब का अगला पहलू हमें ये समझाता है कि इंसान का खिलना सिर्फ उसकी व्यक्तिगत मेहनत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके विचारों और उसके वातावरण पर भी गहराई से असर डालता है। जैसे कोई बगीचा तभी सुंदर लगता है जब उसमें हर किस्म के फूल एक साथ खिलते हैं, वैसे ही समाज तभी आगे बढ़ता है जब हर इंसान अपनी अपनी क्षमताओं के साथ खिले। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमें दूसरों से ईर्ष्या करने की बजाय उनके खिलने में मदद करनी चाहिए। अगर एक फूल दूसरे फूल से जलने लगे कि वह मुझसे ज्यादा सुंदर क्यों है, तो वह कभी अपनी खुशबू पर ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर हर फूल अपनी खुशबू फैलाने में व्यस्त हो तो पूरा बगीचा खूबसूरत हो जाएगा। इसी तरह इंसान को भी तुलना छोड़कर अपने गुणों और अपनी क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए। यही असली ब्लॉसम है। किताब में एक और दिलचस्प विचार यह है कि खिलना कभी अकेले का सफर नहीं होता। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि जैसे एक फूल के खिलने के पीछे मिट्टी, पानी, धूप और हवा की भूमिका होती है, वैसे ही इंसान की सफलता और विकास के पीछे उसके परिवार, उसके गुरु, उसके दोस्त और उसका समाज भी जिम्मेदार होते हैं। इसलिए हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम खिलते हैं तो हमारे साथ हमारे आसपास के लोग भी खिलते हैं। यही वजह है कि हमें हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए और अपने सफर में दूसरों का योगदान स्वीकार करना चाहिए। ब्लॉसम किताब हमें यह भी सिखाती है कि बदलाव जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। कोई भी फूल हमेशा नहीं खिला रहता, लेकिन वह हर बार मौसम आने पर फिर खिलता है। उसी तरह इंसान को भी हर असफलता के बाद, हर मुश्किल के बाद दोबारा उठ खड़ा होना चाहिए। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जो इंसान बदलाव को स्वीकार कर लेता है वही असली विजेता बनता है, क्योंकि जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, ये हमेशा बदलती रहती है। जो लोग इस बदलाव के साथ चलना सीख लेते हैं वे हमेशा खिलते रहते हैं। इस किताब में डॉक्टर कलाम एक बेहद महत्वपूर्ण बात ये भी बताते हैं कि खिलना सिर्फ व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समाज के लिए भी होना चाहिए। वे कहते हैं कि अगर आपका खिलना सिर्फ आपको फायदा पहुंचा रहा है तो वह अधूरा खिलना है, लेकिन अगर आपके खिलने से दूसरों की जिंदगी बेहतर हो रही है, अगर आपकी खुशबू से दूसरों को सुकून मिल रहा है, तभी आपका खिलना सार्थक है। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जीनी चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में हमेशा यही दिखाया। उन्होंने विज्ञान और तकनीक में सिर्फ अपने करियर के लिए योगदान नहीं दिया, बल्कि भारत के भविष्य को मजबूत करने के लिए काम किया। उन्होंने अपने हर सपने में देश को शामिल किया।
उन्होंने हमें ये दिखाया कि खिलना यानी ब्लॉसम होना तब ही मायने रखता है जब हमारे सपनों का रिश्ता सिर्फ हमसे नहीं बल्कि दूसरों की भलाई से भी हो। किताब का एक और बेहद गहरा संदेश यह है कि इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। फूल खिलने के बाद भी सूरज की ओर मुड़ता रहता है, हवा के साथ झूमता रहता है और मिट्टी से जुड़ा रहता है। उसी तरह इंसान को चाहे जितना भी ज्ञान और अनुभव क्यों न मिल जाए, उसे हमेशा विनम्र रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है, उसका खिलना भी वहीं रुक जाता है। ब्लॉसम किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि हर इंसान के भीतर एक बीज है। ये बीज उसका सपना है, उसका मकसद है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस बीज को मिट्टी में दबा रहने दें या फिर मेहनत और विश्वास के जरिए उससे खिलता हुआ फूल बना दें। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और यही सपना खिलने की असली शुरुआत है। किताब में ये भी बताया गया है कि इंसान का खिलना सिर्फ उसकी मेहनत और लगन से नहीं होता, बल्कि उसकी सोच से भी तय होता है। अगर हमारी सोच नकारात्मक है, अगर हम हर वक्त डर और शक में जी रहे हैं, तो हम कभी नहीं खिल सकते। लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक है, अगर हम हर मुश्किल में भी उम्मीद देख सकते हैं, तो हमारा खिलना तय है। डॉक्टर कलाम बार बार कहते हैं कि सकारात्मक सोच एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे में भी हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। ब्लॉसम हमें ये भी सिखाती है कि खिलना समय लेता है। जैसे कोई पौधा रातों रात फूल नहीं बनता, वैसे ही इंसान भी तुरंत सफलता नहीं पा सकता। इसके लिए धैर्य चाहिए, निरंतर मेहनत चाहिए और खुद पर विश्वास चाहिए। अगर हम धैर्य से काम लें तो एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। डॉक्टर कलाम इस किताब में ये भी लिखते हैं कि खिलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। वे कहते हैं कि जो इंसान कठिनाइयों का सामना करना सीख लेता है, वही सबसे सुंदर फूल की तरह खिलता है। यही वजह है कि हमें मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की किताब ब्लॉसम का अगला हिस्सा हमें ये बताता है कि इंसान के खिलने की असली पहचान उसके संघर्षों से होती है। बिना संघर्ष के खिलना संभव नहीं है। जैसे कोई फूल अगर कांटों से गुजरे बिना खिले तो उसकी कीमत भी कम लगती है। असली सुंदरता उसी में है कि कठिनाइयों के बीच भी वह अपनी खुशबू फैलाता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमें अपनी मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनाना चाहिए, क्योंकि यही मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और हमें खिलने के काबिल बनाती हैं। वे अपने जीवन के कई अनुभव साझा करते हैं। जब वे छोटे थे तो अखबार बांटते थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके। उस वक्त शायद उन्हें भी लगता होगा कि यह काम बहुत छोटा है, लेकिन आज वे कहते हैं कि वही संघर्ष उनके अंदर मेहनत और अनुशासन का बीज बो गया। अगर उन्होंने उस वक्त हार मान ली होती तो शायद वे कभी वैज्ञानिक नहीं बन पाते और न ही भारत के राष्ट्रपति। यही असली ब्लॉसम है, मुश्किलों से डरकर नहीं बल्कि उन्हें ताकत बनाकर आगे बढ़ना। किताब हमें ये भी सिखाती है कि खिलने के लिए इंसान को विश्वास होना चाहिए। विश्वास अपने सपनों पर, विश्वास अपनी मेहनत पर और विश्वास उस ईश्वर पर जिसने हमें इस धरती पर भेजा है। जैसे पौधा मिट्टी पर विश्वास करता है, सूरज पर भरोसा करता है और हवा को अपनाता है, तभी वह फूल बनकर खिल पाता है। इंसान को भी यही करना चाहिए। अगर हम खुद पर ही शक करते रहेंगे तो हम कभी खिल नहीं पाएंगे। ब्लॉसम किताब ये भी कहती है कि हर इंसान का खिलना अलग होता है। जैसे हर फूल की अपनी पहचान होती है, कोई अपनी खुशबू से जाना जाता है, कोई अपने रंग से और कोई अपनी खूबसूरती से, उसी तरह हर इंसान की अपनी विशेषता होती है। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरों जैसे क्यों नहीं हैं, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर क्या खास है और हम उसे कैसे दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। यही हमारी असली खूबसूरती है, यही हमारा असली खिलना है। डॉक्टर कलाम इस किताब में युवाओं को ये संदेश भी देते हैं कि सपनों को छोटा मत समझो। अगर तुम छोटे सपने देखोगे तो तुम्हारा खिलना भी छोटा होगा। अगर तुम बड़े सपने देखोगे तो तुम्हारी जिंदगी का खिलना भी बड़ा और प्रेरणादायी होगा। वे कहते हैं कि सपने हमारी आत्मा का बीज है। अगर यह बीज सही मिट्टी और सही दिशा पाए तो यह ऐसा फूल बनेगा जिसकी खुशबू पीढ़ियों तक फैलेगी। ब्लॉसम किताब हमें यह भी समझाती है कि खिलना सिर्फ बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। असली खिलना तब है जब हम अपने भीतर शांति और संतोष पालें। अगर बाहर सब कुछ है, धन, शोहरत, पद, लेकिन भीतर बेचैनी है, तो यह अधूरा खिलना है। लेकिन अगर भीतर शांति है, आत्मविश्वास है और संतोष है, तो ये सबसे खूबसूरत खिलना है। डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि इंसान को अपने खिलने की यात्रा में धैर्य रखना चाहिए।
जैसे कोई फूल अपने समय पर ही खिलता है, उसे जबरदस्ती खिलाया नहीं जा सकता, वैसे ही इंसान की जिंदगी में भी सब कुछ अपने समय पर होता है। हमें बस मेहनत और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे कभी नहीं खिल पाते, लेकिन जो लोग धैर्य से आगे बढ़ते हैं उनका खिलना देर से सही लेकिन बहुत खूबसूरत होता है। किताब में ये भी बताया गया है कि खिलने का असली आनंद तब है जब हम दूसरों को भी खिलने में मदद करें। जैसे बगीचे में फूल अकेला नहीं होता, वह दूसरों के साथ खिलकर और भी सुंदर लगता है। उसी तरह अगर हम अपने आसपास के लोगों की मदद करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, तो हमारी जिंदगी भी और खूबसूरत हो जाएगी। डॉक्टर कलाम इस किताब में ये संदेश भी देते हैं कि शिक्षा खिलने का सबसे बड़ा साधन है। शिक्षा सिर्फ डिग्री पाने का नाम नहीं है, बल्कि यह इंसान के विचारों और उसके चरित्र को गढ़ती है। एक अनपढ़ इंसान भी मेहनत करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर उसके पास सही शिक्षा है तो उसका खिलना और भी प्रभावशाली होगा। वे युवाओं से कहते हैं कि पढ़ाई को सिर्फ नौकरी पाने का साधन मत समझो, बल्कि इसे अपने जीवन को खिलाने का जरिया बनाओ। ब्लॉसम किताब हमें यह भी बताती है कि खिलना कभी कभी अकेलेपन में भी होता है। जैसे पहाड़ की चोटी पर खिला हुआ फूल अकेला होता है, लेकिन उसकी सुंदरता अद्भुत होती है। उसी तरह कभी कभी हमें अपने सपनों और लक्ष्यों को पाने के लिए अकेला सफर तय करना पड़ता है। यह अकेलापन हमें डराता है, लेकिन यही हमें मजबूत भी बनाता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि अगर तुम्हारा मकसद सच्चा है तो एक दिन लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। किताब का ये हिस्सा हमें यह एहसास दिलाता है कि खिलना किसी मंजिल पर पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है। इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा खिलता है, हर अनुभव से, हर सीख से और हर चुनौती से। यही वजह है कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि अब सब कुछ पा लिया, क्योंकि खिलने की कोई सीमा नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब ब्लॉसम का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि खिलना केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह इंसान और समाज दोनों के लिए एक जिम्मेदारी है। जब हम खिलते हैं तो हम सिर्फ अपनी जिंदगी को ही नहीं बदलते, बल्कि अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समाज और यहाँ तक कि अपने देश की दिशा भी बदल सकते हैं। वे कहते हैं कि जैसे एक बगीचे का फूल पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है, वैसे ही एक इंसान का अच्छा विचार और अच्छा कर्म पूरे समाज को प्रेरित कर सकता है। ये किताब हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारे खिलने का असर दूसरों पर कैसा पड़ रहा है। क्या हमारी मेहनत, हमारे सपने और हमारी उपलब्धियां सिर्फ हमारे तक सीमित है, या वे दूसरों की जिंदगी को भी छू रही हैं? डॉक्टर कलाम बार बार यह बात कहते हैं कि युवाओं को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए खिलना चाहिए। वे लिखते हैं कि भारत का भविष्य तभी बदलेगा जब इसके युवा अपने सपनों को हकीकत में बदलेंगे। वे मानते थे कि हर युवा एक ब्लॉसम है, एक ऐसा फूल जो अगर सही दिशा में खिले तो पूरी धरती को बदल सकता है। किताब का एक बेहद गहरा संदेश ये भी है कि खिलना केवल सफलता पाने तक सीमित नहीं है। असली खिलना तब है जब हम इंसानियत को अपने भीतर महसूस करें। अगर हम बड़े वैज्ञानिक बन गए, बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली, लेकिन दूसरों के लिए हमारे दिल में जगह नहीं रही, तो हमारा खिलना अधूरा है। लेकिन अगर हम साधारण इंसान भी हैं और हमारे अंदर दूसरों के लिए करुणा और दया है, तो यही सबसे सुंदर खिलना है। ब्लॉसम किताब हमें यह भी बताती है कि इंसान को अपने खिलने की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हर फूल का समय अलग होता है, हर फूल की पहचान अलग होती है। गुलाब की खुशबू अलग है, चमेली की अलग है और सूरजमुखी की अपनी अलग पहचान है। उसी तरह इंसान को भी यह समझना चाहिए कि उसकी यात्रा और उसका खिलना दूसरों से अलग है। हमें अपनी यात्रा पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी पहचान को स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर कलाम इस किताब में ये भी लिखते हैं कि खिलना केवल बाहरी हालातों से नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा से होता है। अगर भीतर आत्मविश्वास, सकारात्मकता और धैर्य है, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। वे कहते हैं कि इंसान को हमेशा अपने भीतर की रोशनी खोजनी चाहिए, क्योंकि यही रोशनी उसे हर अंधेरे से बाहर निकालती है। इस किताब का एक बेहद प्रेरणादायी विचार यह है कि खिलना कभी खत्म नहीं होता। फूल मुरझा जाता है, लेकिन उसका बीज फिर से एक नए फूल को जन्म देता है। उसी तरह इंसान की जिंदगी भी खत्म हो सकती है, लेकिन उसके विचार, उसके कर्म और उसकी प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों तक खिलते रहते हैं। डॉक्टर कलाम की अपनी जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी को रोशन कर रही हैं। यही असली ब्लॉसम है। किताब का आखिरी संदेश यह है कि हमें अपने खिलने की यात्रा को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये यात्रा हमारी पहचान है, हमारा मकसद है।
हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम छोटे हैं या हमारी कोशिशों का कोई असर नहीं होगा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि छोटा बीज भी बड़े पेड़ का रूप ले सकता है और एक छोटा फूल भी पूरे बगीचे को खूबसूरत बना सकता है। उसी तरह हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी दुनिया को बदल सकती हैं। जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि डॉक्टर कलाम हमें हर पन्ने पर यही कह रहे हैं, खुद पर विश्वास रखो, अपने सपनों को जियो, दूसरों की मदद करो और खिलते रहो। यही उनकी किताब ब्लॉसम का सार है। दोस्तों, जिंदगी एक बगीचे की तरह है। इसमें हर इंसान एक फूल है। कुछ फूल जल्दी खिल जाते हैं, कुछ देर से खिलते हैं। कुछ फूल बहुत चमकीले होते हैं, कुछ साधारण, लेकिन हर फूल की अपनी एक पहचान होती है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हमें बस अपने खिलने की यात्रा पर विश्वास रखना है और अपनी खुशबू को दुनिया तक पहुंचाना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यह किताब हमें यह एहसास कराती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हमें खिलना ही है, क्योंकि खिलना ही इंसान का असली उद्देश्य है। और दोस्तों, यही था डॉक्टर कलाम की किताब ब्लॉसम का सार। अगर आप इस किताब को खुद पढ़ेंगे तो आपको और भी गहराई से समझ आएगा कि जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं है, बल्कि खिलने का नाम है। और जब हम सब अपने अपने तरीके से खिलेंगे तो ये दुनिया एक खूबसूरत बगीचा बन जाएगी। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब ब्लॉसम की अद्भुत सीखें। उम्मीद है कि इस किताब की बातें आपके दिल को छू गई होंगी और आपको भी अपनी जिंदगी में खिलने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस संदेश को सुन सकें। और हाँ, हमारे चैनल बुक इनसाइडर 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी ही जीवन बदल देने वाली किताबों का सार लेकर आते हैं। याद रखिए, जिंदगी छोटी है लेकिन इसे खूबसूरत बनाने की ताकत आपके पास है। तो खिलिए, मुस्कुराए और अपनी खुशबू इस दुनिया तक पहुंचाए। हम मिलेंगे अगली किताब के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।